यदि 3 पावर 2019 को 10 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल रहेगा। तो 10 से विभाजित करने के लिए बोला है, बस वहीं से ट्रिक है। क्या देखो ट्रिक है, अगर कोई भी संख्या है उसको 10 से विभाजित करोगे, जो इकाई अंक होगा ना वही आपका क्या होगा, शेषफल होगा। तो कहने का मतलब है आप इसका क्या निकालोगे, इकाई अंक निकालोगे, है ना। क्या निकालोगे, इकाई अंक। तो इकाई अंक निकालने के लिए आपको ट्रिक पता है, लास्ट का क्या है, जो 2 अंक है 4 से डिवाइड करो, जितना शेष है उसको लिखो। 19 है, 19 भागे 4 करोगे कितना हो जाएगा, ये 4 चौका 16, ये 3 शेष बचा, तो ये लास्ट में ये 3 है तो 3 पावर 3 हो जाएगा। इसको करोगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 का 9 3 27, 27 है तो इकाई अंक कितना हो गया 7। तो जब इकाई अंक 7 हो गया वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या को 10 से जब भाग दोगे ना, जो इकाई अंक होगा वही शेषफल बचेगा। जैसे मान लो आपने 15 लिया, 15 को 10 से भाग दोगे, 10 से कम 10, 5 आएंगे, लास्ट में जो अंक है वही शेष आ रहा है ना। कोई भी संख्या ले लोगे, आपका जो लास्ट में अंक रहेगा ना वही क्या होगा, आपका शेषफल बचेगा। इसका कहने का मतलब है आप यहाँ से इकाई अंक निकालो ना, यूनिट डिजिट से लगाओ, आपका शेषफल भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कुछ नहीं करना है, 2/7 प्लस 7/2, पीछे पीछे गुणा कर दो, फिर सीधे सीधे कर दो नीचे वाले में। इसका गुणा करोगे इसमें 2 गुणे 2 4, और इसका गुणा करोगे 7 से 49, बट इसका गुणा इसमें करोगे तो 7 गुना 14, 49 से 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 53, 53/14। अब ऑप्शन में 53/14 नहीं मिला तो ये नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, आपका यह होगा। अब आपको यह भी लाना है कि जैसे मान लो ऑप्शन में ना कि किस तरीके से यह है इसको दिखाना है, तो आप क्या करो 53/14 कर दो। 53/14 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि 53/14 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 14×3 42, एक और ये, तो ये आपका शेष बचता है ना, इसको आप ऊपर लिखेंगे, तो ये भाग बगल में सही 3 सही हो जाएगा, 11/14 जिससे भाग देंगे वो नीचे कर देंगे। ठीक ना, तो कहने का मतलब है आपको इस रूप में जब चेंज करना होगा ना, यहाँ पर ऐसा फ्रैक्शन दिया है और सही के रूप में चेंज करना है ना, आपको क्या करना है, बस भाग दे देना है। भाग देने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका भागफल आएगा बगल में लिख देना है सही में, और जिससे भाग दिए रहेंगे उसको नीचे लिख देना, जो शेषफल आएगा उसको ऊपर लिख दे। देखो ये आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो गया कि नहीं। बस ज्यादा टफ सवाल नहीं, अब क्या है मैथ बस डर बना लिए हैं, तो फ्रैक्शन है ये नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक ना, पर बोला है क्या है, सबसे छोटे सार्वगुणज। तो पहला नंबर आपको पता यह होना चाहिए, ये सार्वगुणज क्या होता है, सार्वगुणज क्या होता है। और छोटा जब बोला है तो यहाँ पर लस लेना है, क्या लेना है, लस। और सार्वगुणज मतलब क्या होगा, वह जो संख्या होगा ना, लस लोगे ना, वह संख्या क्या होगा, इन सबसे क्या होगा, गुणज हो, इन सबसे कट जाएगा, या इनका या वह संख्या क्या होगा, गुणज होगा। बस यही मतलब सार्वगुणज का मतलब सभी संख्या का वह क्या होगा, गुणज होगा। अर्थात आपको क्या निकालना है, लस, अर्थात इसका लस है और इन तीनों संख्या का लस निकाल के उसी को घटा देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। यही प्रश्न में बोल रहा है। देखो 4 5 6, तो 4 5 6 का लसा इस तरीके से लेंगे, फिर उसके बाद 5 6 10। ठीक है, एकदम मैं बेसिक से बता रहा हूँ, यदि आपको नहीं आ रहा है फिर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, मैथ डरना है ही नहीं। अब देखो पहले आपको छोटी सी संख्या से काटना है, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, ये 5 नहीं कटेगा उतर जाएगा, ये 2 3 6 कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, ये 1 और ये 5, ये 3। अब आपको पता है 3 5 से नहीं कटेगा, 5 3 से नहीं कटेगा, तो अर्थात 3 और 3 5 लिख सकते हैं। कैसे, ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये 5 और फिर इसको 3 कम 3, फिर 5 से काटेंगे तो ये 1 1 1, तब तक काटेंगे जब तक 1 ना आ जाए। उसी तरीके से इसको काटो, 2 से काटेंगे तो 5 2 3 6, 2 बचे 10। फिर उसके बाद देखो, अब ये 3 ये 5 ये 1 ये 5, ये 5 से काटा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, लस क्या होगा, इसका गुणा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, और यहाँ पर 2 बार 5 लिख दिया, एक आ गया ना, काम खत्म। ठीक, 2 दूना 4 3 12, 12 पंजे 60। ठीक ना, इसका कितना हो गया 60। अब इसका देखते हैं, 2 3 6 6 5 30, 2 3 6 6 5 30, इसका 30। अब क्या बोला है,
पूछा है अंतर। क्या पूछा है? अंतर। यानी 60 में से 30 घटा दो, तो 60 में से 30 घटाओगे तो कितना आएगा? 30 आएगा ना जी। तो बस यही आपका उत्तर हो गया। देखिए कितना सिंपल सवाल है, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं पूछता है सीटेट में मैथ, बस क्या है उसको नहीं आता ना, इसलिए टफ बना देते हैं लोग, बोलते हैं बहुत टफ। कुछ